देखिए, मैं अगर सबसे पहले इस टॉपिक की बात करूं कॉजेटिव वर्ब्स इन इंग्लिश, तो क्वेश्चन उठता है सर कॉजेटिव वर्ब्स होती ही है ना। व्हाट आर द कॉजेटिव वर्ब्स एक्चुअली? तो कॉजेटिव वर्ब्स मतलब ऐसी वर्ब्स जो कोई कॉज करे, कोई चीज को क्रिएट करे, दैट्स कॉल्ड द कॉजेटिव वर्ब। जैसे देखो, मैंने कहा मेक, गेट, स्टार्ट, स्टॉप। आप ये जो वर्ब आ रही है, मेक है, गेट है, स्टार्ट है, स्टॉप है, कीप है ना। तो मेक, गेट, स्टार्ट, स्टॉप, कीप, ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं, है ना, ये वर्ब्स किसी वर्ब के आगे लगकर उसके मीनिंग को चेंज कर देती है। जैसे देखिए, एक वर्ब सिंपल एक वर्ब है टू गो। टू गो का मतलब होता है जाना। अब अगर इस टू गो के पहले मैं एक वर्ब लगा देता हूं टू कीप गोइंग, इसका मतलब होगा आप जाते रहना, ठीक है। टू स्पीक बोलना, टू कीप स्पीकिंग बोलते रहना। मतलब हमने किया क्या, हमने इस गो के आगे एक वर्ब को लगाया तो एक नया मीनिंग क्रिएट हो गया। ऐसे देखो, टू स्पीक बोलना, है ना, एंड टू मेक समवन स्पीक। अब यहां पर अलग सिचुएशन होगी। हमने क्या किया, स्पीक के आगे मेक लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया किसी को बुलवाना। किसी को बुलवाना है। किसी को क्यों बोला हमने, समवन लगाया, ठीक है। तो स्पीक यानी बोलना, टू मेक समवन स्पीक मतलब होता है किसी को बुलवाना। अब आप स्पीक को कहां यूज करते हो? जैसे आपने कहा मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। अब मैं किसी को बुलवाऊंगा, आई विल मेक समवन स्पीक। दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। इसमें स्पीक एक वर्ब की तरह आ रहा है, आई विल स्पीक मैं बोलूंगा, लेकिन दूसरा सेंटेंस आ रहा है आई विल मेक समवन स्पीक, मैं किसी को बुलवाऊंगा, है ना। आई विल मेक समवन स्पीक मतलब मैं किसी को क्या करूंगा, बुलवाऊंगा। तो ये सिचुएशन अलग है। इस सिचुएशन में आप ये बता रहे हो कि आप किसी को बुलवाओगे, है ना। तो आई विल मेक समवन स्पीक, मैं किसी को बुलवाऊंगा। तो मैं बोलूंगा और मैं बुलवाऊंगा, दोनों में डिफरेंस देखो। मैं बोलूंगा आई विल स्पीक, मैं किसी को बुलवाऊंगा आई विल मेक समवन स्पीक। गेटिंग एवरीवन? तो यहां पर कीप, स्टार्ट, स्टॉप, एक और होता है आपका लेट, ये सारी की सारी वर्ब्स जो है आपके कॉजेटिव वर्ब्स है। तो causative verbs are extremely important to make our language better. You know what? If you're practicing and while talking, we use hundreds of time causative verb. We don't know exactly we are using causative verb over here, but we use it directly, indirectly. So it helps a lot to improve our spoken English, and that's why. जैसे अभी मैंने एक वर्ब यूज करी हेल्प। हेल्प भी आपकी कॉजेटिव वर्ब है। लेट है, कीप है, स्टॉप है, स्टार्ट है, गेट है, मेक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले सरल वाली जो कॉजेटिव वर्ब है उनसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉजेटिव वर्ब स्टार्ट, जिसका मतलब होता है शुरू करना या फिर किसी कार्य को करने लगना, ठीक है। ये सिचुएशन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। किसी कार्य को स्टार्ट करना, शुरू करना। अब मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका सिंपल टेंस। इसमें क्या होगा, स्टार्ट और स्टार्ट्स। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टार्टेड आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल स्टार्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर देता हूं। आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देता हूं। आई स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। वो यहां आना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स कमिंग हियर। तो जब आप कोई काम करना शुरू कर देते हो या फिर करने लगते हो या फिर शुरू कर देते हो, तो उसके लिए स्टार्ट और स्टार्ट्स का उपयोग होता है। मैंने कहा वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स स्पीकिंग इंग्लिश। उसने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। उसने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, तो क्या कहोगे, ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज। वह कॉलेज जाना शुरू कर देगा, वह कॉलेज जाना शुरू कर देगा, तो क्या कहोगे, ही विल स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज।
वो यहां आना शुरू कर देगा. ही विल स्टार्ट कमिंग हियर. ही विल स्टार्ट कमिंग हियर. सो दिस इज एक्चुअली द सिंपल टेंस. इसके बाद इसी को आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करना चाहो कर सकते हो. इसी को आप परफेक्ट टेंस में यूज करना चाहते हो कर सकते हो. इन शॉर्ट स्टार्ट को हमें जो है टेंस के साथ, मॉडल वर्ब्स के साथ, कैन, कुड, मे, माइट के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं. कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो आप इसमें इजएमआर लगाएंगे, उसके बाद स्टार्ट में आईएनजी लगाएंगे तो स्टार्टिंग हो जाएगा. फिर एक और आईएनजी अलग से लगाएंगे क्योंकि स्टार्ट के बाद में हमेशा वर्ब में आईएनजी लगता है. मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर रहा हूं. आई एम स्टार्टिंग स्पीकिंग इंग्लिश, है ना. मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है या मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर चुका हूं. आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश. ये देखो यहां क्या आ रहा है, शुरू कर दिया है या फिर शुरू कर चुका. पास्ट में मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर चुका था. आई हैड स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश. फ्यूचर में मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर चुका हूंगा. आई विल हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश. तो अब आप देखो, आई हैव स्टार्टेड, आई हैड स्टार्टेड, आई विल हैव स्टार्टेड, है ना. वर्ब में क्या लगाओगे, आईएनजी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो जो काम आपने शुरू कर दिया है, जो काम आपने शुरू कर दिया था और जो काम आपने शुरू कर दिया होगा, ये इस तरीके से आपका बनता है. मैं इंग्लिश बोलने लगता हूं, आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलने लगा, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलने लगूंगा, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलने लग रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग स्पीकिंग इंग्लिश. जो काम करने आप लग रहे हो, है ना, उसके लिए आप यूज करते हो. मैं इंग्लिश बोलने लग रहा था, आई वॉज, या मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर रहा था, आई वॉज स्टार्टिंग स्पीकिंग इंग्लिश. और मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर रहा हूँ. तो जनरली ये यूज नहीं होते हैं 3 टेंस, है ना. बाकी ये 6 टेंस बहुत यूज होते हैं, ये 3 और 3 ये. तो आप ये 6 टेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें. जैसे वह हंसने लगता है, ही स्टार्ट्स लाफिंग, या वह हंसना शुरू कर देता है, ही स्टार्ट्स लाफिंग. वो रोना शुरू कर देता है जब मैं उसे डांटता हूं. व्हेन आई स्कॉल्ड हिम, ही स्टार्ट्स क्राइंग. जब मैं उसे डांटता हूं तो वो रोना शुरू कर देता है, इसलिए मैं उसे नहीं डांटता. व्हेन आई स्कॉल्ड हिम, वो रोना शुरू कर देता है, ही स्टार्ट्स क्राइंग. नाउ यू कैन सी स्टार्ट्स ये रहा. मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाना शुरू करता हूं, आई स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश. मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दूंगा, आई विल स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश. मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश. मैंने यहाँ आना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड कमिंग हियर. मैंने यहाँ आना शुरू कर दिया था, आई हैड स्टार्टेड कमिंग हियर. और मैंने यहाँ आना शुरू कर दिया होगा, आई विल हैव स्टार्टेड कमिंग हियर. तो स्टार्ट एक ऐसी कॉजेटिव वर्ब है स्टूडेंट्स जो कि किसी कार्य को शुरू करने के लिए हेल्पफुल है. जैसे मैंने कहा सोचो, थिंक, सोचना शुरू करो, स्टार्ट थिंकिंग. बोलो, स्पीक, बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग. लिखो, राइट, लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग. तो जब भी आपको किसी कार्य को शुरू करवाना हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसके आगे स्टार्ट लगाना है, स्टार्ट लगाना है. और जो भी वर्ब आपको करवानी है उसमें आईएनजी लगाना है. कोई आदमी आपके सामने बैठा है, आपने उसको खाना सर्व किया, वो खाना खा नहीं रहा है, आपने कहा खाना खाना शुरू करो, क्या कहोगे इंग्लिश में आप? स्टार्ट ईटिंग फूड. बोलो एक बार सभी, स्टार्ट ईटिंग फूड. कॉलेज जाना शुरू करो, क्या कहेंगे बोलो? स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज. कॉलेज जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज. इंग्लिश पढ़ाना शुरू करो, स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश. स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश. ओके, इंग्लिश पढ़ाना शुरू करो, स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश. लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग. बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग, है ना. इंग्लिश बोलना शुरू करो, क्या कहेंगे? स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए, एडवाइस दे रहे हो. यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. आपको कॉलेज जाना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज. आपको यहां आना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट कमिंग हियर. सो स्टार्ट किसके साथ लगा रहे हो, ध्यान दीजिएगा. स्टार्ट के बाद में आप वर्ब लगा रहे हो, वर्ब में आईएनजी लगा रहे हो. तो जब भी आप स्टार्ट यूज करोगे तो याद रखना वर्ब में आईएनजी लगाना है. ये देखो, स्टार्टेड आईएनजी, स्टार्टेड आईएनजी, स्टार्टेड आईएनजी, स्टार्टिंग आईएनजी.
स्टार्ट स्टार्ट्स आईएनजी, स्टार्टेड आईएनजी, स्टार्ट, मतलब आपको स्टार्ट के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना ही है, ये दिमाग में फिट कर लो। मैंने कहा बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग, लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग, वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर। मैंने वहां जाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है या कर चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गोइंग देयर। मैं इंग्लिश बोलने लग गया हूं। हैव यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर ज्वाइनिंग पर्सोना? यस सर, पर्सोना ज्वाइन करने के बाद मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है। क्या कहोगे? पर्सोना ज्वाइन करने के बाद, तो आफ्टर ज्वाइनिंग पर्सोना, आफ्टर ज्वाइनिंग पर्सोना इंस्टीट्यूट मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, एक बार बोलो सभी। आफ्टर ज्वाइनिंग, सॉरी ज्वाइन लिखा है, आईएनजी लगेगा। आफ्टर ज्वाइनिंग पर्सोना इंस्टीट्यूट आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। पर्सोना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है। उसकी मदद करने के बाद, आफ्टर हेल्पिंग हिम, मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, या मैंने वहां जाना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड गोइंग देयर, है ना। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग, मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था जब आप घर आए थे। आई हैड स्टार्टेड स्टडिंग व्हेन यू केम माई होम, मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। आई स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज, मैंने लिखना शुरू कर दिया था। आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने लिखना शुरू कर दिया होगा। आई विल हैव स्टार्टेड राइटिंग, है ना। तो इस तरीके से आप देखो, आई स्टार्ट राइटिंग, आई स्टार्टेड राइटिंग, आई विल स्टार्ट राइटिंग, आई एम स्टार्टिंग राइटिंग, है ना। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है। दिस इज सिंपल, दिस इज परफेक्ट, है ना। और इसी को आप अगर मॉडल वर्ब्स के साथ यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जस्ट देखो, मैंने कहा तुम पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है, तुम पढ़ाई करना शुरू कर सकते थे, यू कुड स्टार्ट स्टडिंग। तुम पढ़ाई करना शुरू कर सकोगे, यू विल बी एबल टू स्टार्ट स्टडिंग। तुम्हें पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग। तुम्हें पढ़ाई करना शुरू कर देना ही चाहिए, यू मस्ट स्टार्ट स्टडिंग। आप देख सकते हैं ये तीन, तुम्हें पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए, यू ऑट टू स्टार्ट स्टडिंग, है ना। तुम्हें पढ़ाई करना शुरू कर देना है, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। तुम्हें पढ़ाई करना शुरू कर देना था, यू हैड टू स्टार्ट स्टडिंग। और तुम्हें पढ़ाई करना शुरू कर देना होगा, यू विल हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, है ना। ओके, मैं आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आप वहां जाना शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट गोइंग देयर। आप वहां जाना शुरू कर सकते थे, यू कुड स्टार्ट गोइंग देयर। आप वहां जाना शुरू कर सकोगे, यू विल बी एबल टू स्टार्ट गोइंग देयर। आपको वहां जाना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट गोइंग देयर। आपको यहां आना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट कमिंग हियर। आपको यहां आना शुरू कर देना ही चाहिए, यू मस्ट स्टार्ट कमिंग हियर। यू मस्ट स्टार्ट कमिंग हियर, आपको यहां आना शुरू कर देना चाहिए, यू ऑट टू स्टार्ट कमिंग हियर। आपको यहां आना शुरू कर देना है, यू हैव टू स्टार्ट कमिंग हियर। आपको यहां आना शुरू कर देना था, यू हैव टू स्टार्ट कमिंग हियर। और आपको यहां आना शुरू कर देना होगा, यू विल हैव टू स्टार्ट कमिंग हियर, यू नो। सो समहाउ यू कैन see that how you are making sentences and how you are actually improving your skills, you know। और मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया करता था, आई यूज टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देने की जरूरत है, यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। और आप में इंग्लिश बोलना शुरू कर देने की हिम्मत है, यू डेयर टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। तो ये यूज टू स्टार्ट, नीड टू स्टार्ट एंड डेयर टू स्टार्ट, गेटिंग। मैंने कहा तुम कॉलेज जाना शुरू कर सकते हो कल से, यू कैन स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम टुमारो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो। अब आपको 1 महीना हो गया आज, टुडे यू हैव कंप्लीटेड 1 month, नाउ यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। नाउ यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। अब आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। या आप इंग्लिश बोलने लग सकते हो, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आप कॉलेज जाना शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज।
आपने कहा कि मैं वहाँ जाना शुरू कर दूँ, या यू कैन स्टार्ट गोइंग देयर। आपने कहा मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूँ, यस यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। आपने कहा मैं खाना खाना शुरू कर दूँ, यस यू कैन स्टार्ट ईटिंग फूड। तो जब कोई काम आप करना शुरू कर सकते हो तो उसके लिए आपका ये यूज होता है। मैंने कहा तुम इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। यू कैन स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर सकते हो, तुम इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर सकते थे। यू कुड स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर सकोगे। यू विल बी एबल टू स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, है ना। यू शुड स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। तुम्हें आना शुरू करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट कमिंग हियर। तुम्हें आना शुरू करना ही चाहिए। यू मस्ट स्टार्ट कमिंग हियर, है ना। तुम्हें आना शुरू करना ही चाहिए, तो यू मस्ट स्टार्ट कमिंग हियर। तुम्हें आना शुरू करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट, यू ऑट टू स्टार्ट कमिंग हियर। तुम्हें आना शुरू करना है, करना है या करना पड़ता है। यू हैव टू स्टार्ट कमिंग हियर। तुम्हें इंग्लिश बोलना शुरू करना है, यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें 2 दिन बाद वहां जाना शुरू करना है, यू हैव टू स्टार्ट गोइंग देयर आफ्टर 2 days। तुम्हें इंग्लिश बोलना शुरू करना है, जैसे ही मैं कहूं बोलना शुरू करो। यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एज सुन एज आई से स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, या एज सुन एज आई से स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, यू नो। सो जैसे ही मैं कहूँ आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना है। ओके, आपको खाना खाना शुरू करना है, यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग फूड। आपको खाना खाना शुरू करना था, यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग फूड। आपको खाना खाना शुरू कर देना होगा, यू विल हैव टू स्टार्ट ईटिंग फूड। वह खाना खाना शुरू कर दिया करता था, ही यूज्ड टू स्टार्ट ईटिंग फूड। उसे खाना खाना शुरू कर देने की जरूरत है, ही नीड टू स्टार्ट ईटिंग फूड। और उसमें खाना खाना शुरू कर देने की हिम्मत है, ही डेयर टू स्टार्ट ईटिंग फूड, है ना। तो आप देख सकते हैं दिस इज द ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड एंड ग्रुप फोर्थ। हमारे पास यहाँ पर 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं दैट यू कैन सी ओवर हियर, या। तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों को देखें कि हाउ दे आर एक्चुअली वर्किंग। मैंने कहा तुम्हें सेंटेंसेस बनाने शुरू कर देने चाहिए। क्या कहेंगे? यू शुड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। तुम्हें सेंटेंसेस बनाने शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। तुम्हें सेंटेंसेस बनाते रहना है, तुम्हें सेंटेंसेस बनाना शुरू करना है। यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। वह हंसने लग जाया करता था जब मैं उसे डांटता था, तो लग जाया करता था, ही यूज्ड टू स्टार्ट लाफिंग। या वह हंसना शुरू कर दिया करता था, ही यूज्ड टू स्टार्ट लाफिंग व्हेन आई यूज्ड टू स्कॉल्ड हिम। जब मैं उसे डांटा करता था, जब मैं उसे डांटता था। नेक्स्ट, उसने रोना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड क्राइंग। उसने रोना शुरू कर दिया जब मैंने उसे समझाया, when I explained him. When I explained him, he started crying. उसने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया, he started learning English. उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया, he started going to college. He started going to college. आपको कॉलेज जाते रहना चाहिए, you should keep going to college, है ना। आपको यहां आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर। यहां आओ और इंग्लिश सीखो, कम हियर एंड लर्न इंग्लिश। कम हियर एंड लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना शुरू करो। क्या कहेंगे हम? स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखना शुरू करो, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर। तो हर जगह स्टार्ट 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 स्टार्ट, ओवरऑल स्टार्ट है क्या? स्टार्ट मतलब किसी कार्य को शुरू कर देना। अब जहां स्टार्ट लगाया ना, वहां पर लगा दो स्टॉप। तो जो काम करने लगते हो या शुरू कर देते हो, वही काम बंद कर देते हो। जैसे मैं बोलना शुरू कर देता हूं, आई स्टार्ट स्पीकिंग, मैं बोलना बंद कर देता हूं, स्टॉप स्पीकिंग। जब मेरे पापा मुझे डांटते हैं तो मैं बोलना बंद कर देता हूं।
When my father scolds me, I stop speaking. मैं पढ़ाई करना बंद कर देता हूं, I stop studying. मैं कॉलेज जाना बंद कर देता हूं, I stop going to college. मैं लिखना बंद कर देता हूं, I stop writing. मैं हंसना बंद कर देता हूं, I stop. Come on, मेरे साथ बोलना है एक एक स्टूडेंट को. मैं हंसना बंद कर देता हूं, I stop laughing. मैं लिखना बंद कर देता हूं, I stop writing. मैंने लिखना बंद कर दिया. अब बंद कर दिया, स्टॉप की सेकंड फॉर्म लगेगी. I stopped writing. मैंने खाना खाना बंद कर दिया 2 दिन के लिए. I stopped eating food for 2 days. मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया. I stopped going to college. आप कॉलेज जाना बंद कर दोगे. You will stop going to college. आप हंसना बंद कर दोगे. You will stop laughing. आप रोना बंद कर दोगे. You will stop crying. आप लिखना बंद कर दोगे. You will stop writing. तो जहां स्टार्ट लगा वहां स्टॉप लगा दो. स्टॉप लगा दिया, काम को बंद कर दिया. स्टार्ट लगा दिया, काम को शुरू कर दिया. कोई डिफरेंस नहीं है, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है, बहुत आसान है.